गुरु का राशि परिवर्तन 2025 वृषभ राशि वालों के लिए एक जबरदस्त पराक्रम, धन लाभ। सिर्फ धन ही लाभ नहीं, कई सारे अलग अलग लाभ, इंक्लूडिंग जो आपकी जमीन नहीं बिक रही थी उसके लाभ हो जाएंगे, बिक जाएगी वो। अन्यथा वसीयत जो आपके नाम पे आनी थी, अटकी हुई थी, इन सब तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट अभी गुरुदेव वृषभ राशि वालों को देने वाले हैं। वास्तव में ये टाइम फ्रेम 18 अक्टूबर से स्टार्ट होएगा, जब गुरुदेव आपके धन भाव से निकल करके, यानी कि वायु तत्व की राशि से निकल के जल तत्व की राशि में आकर के उच्च के हो जाएंगे। ऐसे में आपका पराक्रम भाव उच्च का हो जाएगा। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जुपिटर ट्रांजिट इन कैंसर 2025 इंपैक्ट ऑन टॉरस ज़ोडिएक साइन, जिसमें कि तमाम टॉरस वालों को अभी एक जबरदस्त परिवर्तन देखने में आएगा। वास्तव में बृहस्पति का राशि परिवर्तन 2025 ऑलरेडी एक बार मई में हुआ था। अभी फिर से, क्योंकि गुरुदेव बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, बहुत फास्ट हो गए हैं अपनी चाल में। ज्योतिष में उसको अतिचारी बोलते हैं। ये एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बड़े दूरी को लांघ जाना होता है। तो वास्तव में गुरुदेव की तीव्र चाल अभी यहां से इनको यहां लेके आ जाएगी, और ऐसे में इस भाव का उच्च के होते ही वृषभ राशि वालों को ढेर सारे फायदे होने वाले हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि वास्तव में गुरुदेव कारक किन चीजों के हैं। अगर आपने इस बात को अच्छे से समझ लिया तो कोई कारण नहीं है कि आप इस जुपिटर ट्रांजिट अक्टूबर 2025 को अच्छे से समझ नहीं पाए। तो देखें दोस्त, कि अगर गौर करेंगे तो समझें कि गुरुदेव जो कि ज्ञान के, उच्च शिक्षा के, लीडरशिप के, एबंडेंस के, विस्तार के, गुरुत्व के, धर्म के, धन के, मोक्ष के, विवाह के और पुत्र के, इन सब के कारक गुरुदेव जब आपके तृतीय भाव में उच्च के होके बैठेंगे तो वास्तव में ये दो भावों को उच्च की बना देंगे। दो ही नहीं, वास्तव में 3 भावों को उच्च का बना देंगे। एक में तो खुद ही बैठ गए वो, ये भाव तो बाय डिफॉल्ट उच्च का हो गया, ये कर्क राशि है। एट द सेम टाइम जो आपके 9 और 12 यानी कि आपकी अष्टम भाव और आपके लाभ भाव, इस दोनों भाव को भी ये उच्च का बना देते हैं। ऐसे में इन दोनों भावों से संबंधित स्थितियां भी बेहतर होती दिखाई पड़ती हैं। उतना ही नहीं है, अगर गुरु की दृष्टि देखेंगे तो एक यानी कि पहले हाउस में प्रेजेंस से इनकी दृष्टि 5, 7, 9 पे पड़ती है। अब अगर यहां से देखें तो 5वीं दृष्टि इनकी यहां पड़ेगी आपके विवाह भाव पे, आपके व्यापार पे, आपके सामंजस्य पे, अंडरस्टैंडिंग पे। इन सब चीजों को बेहतर बनाएगी गुरु की ये दृष्टि। और ऐसे में आपका विवाह हो जाना, अगर आप विवाह के लिए उत्सुक थे तो अवश्य संभावी है। तत्पश्चात जो गुरु की 7वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है। हालांकि ये नीच की दृष्टि है, इसीलिए भाग्य में स्टिल कुछ ना कुछ बाधाएं तो बनी रहेंगी, जिसके लिए मैं आपको इस एपिसोड के अंत में कुछ ज्ञान दूंगा, कुछ रास्ते बताऊंगा, जिससे आपके प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सबसाइड कर जाएं। तदोपरांत गुरुदेव यहां बैठ करके अपनी 9वीं दृष्टि से यहां आपके लाभ भाव पे देखते हैं, और ये इनका खुद का भाव भी है। ऐसे में ये भाव बिल्कुल प्रज्वलित हो उठेगा, बिल्कुल इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, जिसका बेनिफिट ये होएगा कि आपको डिफरेंट साइड से अलग अलग तरीके से लाभ की प्राप्ति होने लग जाएगी। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सिर्फ धन लाभ की बात ना करें, अलग अलग तरीके के लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कि अगर घर अटका पड़ा था, पोजीशन नहीं मिल रहा था, उसकी बेनिफिट हो जाएगी, पोजीशन मिल जाएगा। याद रखें मेरे एक बात को कि अभी आपका पराक्रम भाव उच्च हुआ है। ऐसे में आप ऐसे दिखेंगे, सीना चौड़ा, बाहें तनी हुई, स्टेटमेंट बड़े ही उग्र और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। खास करके टॉरस वाले, आप तो बैल के सूचक है ना, और पता ही है कि सांड कैसे दौड़ाता है। तो काइंडली जब उसमें गुरुत्व आ जाएगी ना, तो आपकी राशि बिल्कुल एग्रेसिव राशियों में से आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे में कोई भी काम थोड़ा सा ताव दे दिया तो वो सक्सेस को प्राप्त करेगा। ये सब कुछ अवश्य संभावी है।
अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, संग ही बेल बटन को दबाना ना भूलिए। और हाँ, अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक कीजिए। यहाँ मैंने इस तरह की और भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई है जो आपके बहुत काम आएंगी। आगे बढ़ते हैं मित्र। वास्तव में अगर लाभ की बात करें ना, तो लाभ में अभी यहाँ पे शनिदेव बैठे हुए हैं, अभी और दिन बैठे ही रहेंगे। ऐसे में लाभ की प्राप्ति उस तरीके से नहीं हो रही थी जिस तरीके से होनी चाहिए थी। ऐसे सिचुएशन में गुरु की शुभ दृष्टि जब इस पे पड़ेगी तो लाभ प्रखर और उन्मुक्त हो जाएगा। हाँ, ऐसे में गुरु का राशि परिवर्तन 2025 वृषभ राशि वालों को एक खास ध्यान जरूर रखना चाहिए, वो है आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ। ये पाठ आपको भाग्य संबंधी बाधाएं और रुके हुए कार्यों की समापन को बेहतर बनाएंगे। तत्पश्चात अगर आपने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया, अन्यथा मोबाइल में भी बजा के सुना ना, तो बहुत सारी जो रोड ब्लॉक्स है ना वो ओपन हो जाएंगे आपके लिए। आप चाहें तो एक अच्छा ब्लू सैफायर 5 कैरेट का अपने मध्यमा अंगुली में पहन सकते हैं, जो आपके भाग्य संबंधी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को अपने आप सबसाइड कर देंगे। फिर भी मैं बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह नहीं देता। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।